छोटे। तो सभी साथियों को नमस्कार। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर दीपक कश्यप, मैं बदायूं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। और बहुत अच्छे से हमारा ये सिस्टम चल रहा है। और ई ग्रोथ अकेडमी के माध्यम से जो हम सिस्टम चला रहे हैं, बहुत अच्छे से सब लोग सीख रहे हैं। तो हम सब आज का आज का न्यू टॉपिक लेते हैं। हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर अजहरुद्दीन अंसारी सर, जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से आपने देखा होगा ग्रुप में कि 5F फॉर्मूला लेकर आए हैं अनलिमिटेड ज्वाइनिंग के लिए। तो आप सब लोग डायरी पेन लेके बैठना और नोट करना, एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है आप सबके लिए। तो मैं उनको तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा। मिस्टर अजहरुद्दीन अंसारी सर, जो कि गाजीपुर से हैं, प्लीज वेलकम ऑन द वेबिनार सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट बैठे हैं, आप सभी की आप सभी को भी थैंक यू कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आप मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, है ना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अजहरुद्दीन अंसारी, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। और जैसा कि सर ने बताया, आज की जो टॉपिक है 5F फार्मूला फॉर अनलिमिटेड ज्वाइनिंग। ये जैसा कि हमें हेडलाइन दिख रहा है ऊपर स्क्रीन पे, ये वाकई में ऐसा हो सकता है। अगर हम 5F फार्मूला पे काम किए तो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी असफल नहीं होंगे। हम ये 5F फार्मूला समझ लेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने से बच जाएंगे। इतना ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है 5F फार्मूला। प्लीज सभी लोग अपने माइक को म्यूट कर लें। तो जैसा कि मैं बता रहा था, 5F फार्मूला, ये यहाँ से अनलिमिटेड ज्वाइनिंग आएगी। आप अपने बिजनेस को, अपने टीम को बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। ये बिल्कुल आसान है। और आप डायरी और पेन को लेके बैठिए। एक एक एफ के बारे में बताऊंगा, जो कि 5F मैंने लेके आया। और अब तक का जो मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में, है ना, तो उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो हो सकता है आपके बिजनेस ग्रोथ में आसानी हो। तो शुरू करते हैं। पहला एफ, जो पहला एफ है वो है फीलिंग। पहला एफ, फीलिंग। कोई भी इंसान, कोई भी प्रोडक्ट बाद में खरीदता है, सबसे पहले वो फीलिंग को खरीदता है। यानी आपकी उसके साथ कनेक्टिंग कैसी है, वो आपके फीलिंग के साथ शेयर करता है, आपकी फीलिंग के साथ वो प्रोडक्ट को खरीदता है ना। कोई भी इंसान हो, जिंदगी में सबसे पहले वो फीलिंग ही खरीदता है, प्रोडक्ट बाद में खरीदता है। जब आप किसी पे के पास जाते हैं, बात करते हैं, पहले उससे फ्रेंडली होइए, बात करिए, उसकी फीलिंग को समझिए। और आप फीलिंग को जब समझ गए उसके, तो प्रोस्पेक्टिंग करनी बिल्कुल आसान होगी। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, आप अपने सिस्टम के बारे में, आप अपने कंपनी के बारे में उसको बढ़िया से कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये महंगी प्लेस है ना। लोग वहां पे जाना पसंद करते हैं। हालांकि उसके बगल में ही वही चीज सस्ती भी मिलेगी, लेकिन वहां पे क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे उनकी फीलिंग जुड़ी हुई है, उनको वहां पे फीलिंग आती है। इस वजह से वो रेस्टोरेंट, होटल जाना पसंद करते हैं, है ना। आईफोन की बात करें, एप्पल की मोबाइल इतने महंगे हैं, उसमें फीचर भी कम है बाकी एंड्रॉयड फोन के में कंपैरिजन किया जाए, तो उसमें फीचर कम है एप्पल के फोन में। लेकिन जैसे ही कोई नया फोन एप्पल लॉन्च करता है, लोग लाइन लगा के लेते हैं उसे।
भीड़ लग जाती है लोगों की। ऐसा क्यों होता है? लोगों को फीलिंग आती है, ये फील होता है कि मैं ब्रांड, अच्छी ब्रांड का मोबाइल यूज कर रहा हूँ, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास एप्पल है। उसको निकालते हैं, बात करते हैं, उसको टच करते हैं, उनको फील आता है। ऐसे ही लोगों को ना फीलिंग, उनके फीलिंग को कनेक्ट करना है अपने प्रोडक्ट से, अपने सिस्टम से, अपने बिजनेस से। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, है ना, वो आपको एक फीलिंग देती है। जैसे अभी हम बात करें, ये थम्स अप का ऐड आता है, कहता है आप आज कुछ तूफानी करते हैं। आता ना ऐसा, आज कुछ तूफानी करते हैं। थम्स अप पीने से कुछ तूफानी होता है क्या? नहीं, लेकिन क्या है, एक फीलिंग जुड़ा हुआ है उसके साथ, है ना। तो एक फीलिंग के साथ जब हम इसको काम करेंगे और सामने वाले को फीलिंग को कनेक्ट करेंगे अपने बिजनेस से, तो हमारा जो है प्रोस्पेक्टिंग बिल्कुल आसान होगा और ज्वाइनिंग ज्यादा आएगी। दूसरी चीजें, जो दूसरा एफ है, वो है फीचर्स, विशेषताएं, है ना। प्रोडक्ट क्या है आपका? आपका जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट से प्रोस्पेक्ट की जो काम है या फिर जिसकी वो जो प्रॉब्लम है, उसमें उसको आसानी होगी क्या? उस प्रोडक्ट को वो खरीदता है आपके थ्रू, तो क्या उससे उसकी जो समस्याएं हैं दूर होगी क्या? ये चीजें देखनी है आपको, कि उसकी समस्याएं आपके प्रोडक्ट लेने से दूर हो रही या घट रही। आपके प्रोडक्ट में सैकड़ों विशेषताएं हैं, सैकड़ों फीचर हैं, लेकिन वो मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं वो प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, नहीं लूंगा। और वहीं अगर दूसरा कोई प्रोडक्ट है, उसमें दो ही तीन फीचर हैं, लेकिन वो जो दो तीन फीचर है वो मेरे काम का है, मेरे मतलब का है, तो मैं उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगा, आसानी से खरीद लूंगा, ले लूंगा। तो वैसे ही अपने प्रोडक्ट का, अपनी कंपनी का विशेषताएं उनको बताइए, क्या फीचर्स है। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट की अगर बात करें, तो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट, जो आज इसके इतनी ज्यादा मात्रा में यूजर हैं और कंपनी इतनी तेजी से ग्रोथ कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि मैग्नेट हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर रहा है। ये चीजें उनके साथ शेयर करिए, कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव होता है, जिससे नेचुरल तरीके से आपकी बीमारियां आपसे दूर होती हैं। अच्छा बताओ, दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो हेल्दी रहना नहीं चाहता हो? हर इंसान चाहता है हेल्दी रहे, लेकिन हेल्दी के साथ उसकी उसकी जो फीलिंग है, उसको कनेक्ट करना है अपने फीचर के साथ, अपने प्रोडक्ट के प्लान के साथ। उसको क्या चाहिए, वो चीजें उसको देनी है ना। जैसे फिजिसिस्ट का रिसर्च है, कहते हैं कि किसी ह्यूमन बॉडी को अगर 1 मिनट के लिए मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो उसका जो ब्लड का वेस्कोसिटी है बढ़ना, जो कि नुकसान का कारण हो सकता है, उसको 20 से 25% रिड्यूस कर देता है। यानी ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम आने वाली होती है, वो हमसे दूर हो जाती है। जब ऐसी फीचर उसके सामने रखेंगे, वो मना करेगा? जब आप उसको अपने बिजनेस का फीचर बताएंगे कि हमारी कंपनी दिन में 2 बार पे आउट देती है, चाहे संडे हो या मंडे हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, कुछ भी हो, हर हॉलीडे को भी पेमेंट देती है, टाइम टू टाइम पेमेंट देती है। तो जब अपनी फीचर को अच्छी तरीके से आप रखेंगे, उसको समझ में आएगा, है ना, और उसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो आपके जो प्रोडक्ट है, जो फीचर है, वो आपका आसान होगा, वो आपके प्रोडक्ट को लेगा, हर इंसान बाई करेगा। क्यों? जब तक आप उसके फीचर को नहीं बताते, तब तक कोई भी प्रोडक्ट बिकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम मोबाइल ही लेने अगर दुकान पे जाते हैं, तो हम पूछता है कि सर कितने रेंज में मोबाइल चाहिए। वो पैसे से जानने की कोशिश करता है, सर कितने रेंज देता हूँ मोबाइल। बोलते हैं कि इतने चाहिए, चाहे कोई ऐसा फोन दिखाइए, चाहे आप खुद बताते हैं कि ऐसे ऐसे फीचर वाला दिखाइए। तो वो तो जो आप डिमांड करते हैं वो तो बताता ही है, उसके साथ साथ प्लस और ऐड करके बता, सर ये फोन में ना ये फीचर है, ये बिल्कुल नया लॉन्च हुआ है, अभी अभी मार्केट में आया है, इसका क्रेज बहुत अच्छा है, इसका कैमरा बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। वो क्या कर रहा है? फीचर को बता रहा है। वैसे ही आपको अपने प्रोडक्ट के फीचर को बतानी है, और जितने बढ़िया से आप प्रोडक्ट के फीचर को बता पाएंगे, उतनी ही ज्यादा क्लोजिंग आपकी होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। सबसे अच्छी चीज है ना, कि अपने प्रोडक्ट को फ्यूचर के साथ कनेक्ट कीजिए, प्रोस्पेक्ट को, है ना। इसमें जो तीसरा है,
5F में जो तीसरा एफ है, 2 F के बारे में हमने बात कर ली। पहला था फीलिंग, दूसरा था फीचर, और जो तीसरा है वो है फ्यूचर। तीसरा क्या है? फ्यूचर, है ना। प्रोस्पेक्ट को क्या चाहिए? अच्छा फ्यूचर। हमें क्या चाहिए? अच्छा फ्यूचर। इंडिया को क्या चाहिए? अच्छा फ्यूचर। हर एक इंसान को अच्छा फ्यूचर चाहिए। हर एक इंसान अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर को लेके चिंतित है ना। उसको अपनी फ्यूचर अच्छी बनानी है, उसको अपने बच्चों की एजुकेशन अच्छी करनी है, उसको अच्छे लाइफ स्टाइल चाहिए। हर इंसान अपने फ्यूचर को लेके चिंतित है, उसके बारे में सोच रहा है, उसके बारे में अलग अलग तरीके के काम कर रहा है जो कि कर सकता है। पास्ट से हर इंसान परेशान है। पास्ट में उसके साथ क्या हो गया उसको लेके हर इंसान परेशान है। प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो स्ट्रगल कर रहा है, जद्दोजहद में लगा हुआ है, कोशिशें कर रहा है। लेकिन फ्यूचर की उसको बहुत चिंता है कि फ्यूचर हमारा कैसे अच्छा हो जाए। हर एक इंसान अच्छी फ्यूचर चाहता है, अपने फ्यूचर को लेके इंटरेस्टेड है। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि आप ना ये चीज महसूस करा इंसान की, क्या, कि आप जो अभी काम कर रहे हैं इस काम को अगले 2 साल करेंगे, अगले 4 साल करेंगे, अगले 6 साल करेंगे, तो क्या आपकी जो आज प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति है वही स्थिति रहेगी या उससे बेहतर होने वाली है? अगर नहीं है तो उसको फ्यूचर को अपने बिजनेस से, अपने प्रोडक्ट से, अपने सिस्टम से, अपने कंपनी के साथ कनेक्ट कीजिए और बताइए कि यहाँ फ्यूचर कैसा होगा। उस इंसान को फ्यूचर दिखाना होगा आपको। आप फ्यूचर उसे दिखाइए। और फ्यूचर में तो इतना इंसान इंटरेस्टेड है कि आज देखें कि लोग जाते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं उनके पास अपने हाथों की रेखाएं दिखाते हैं। ये मेरे हाथ की रेखा मुझे बताइए कि मेरे फ्यूचर में क्या होने वाले हैं, मेरे कितने बच्चे होंगे, मेरे पास गाड़ी होगा क्या, मेरे पास बंगले होगा क्या, मेरी लाइफ स्टाइल कैसी होगी। लोग इंटरेस्टेड हैं फ्यूचर को लेके। और जो देखते हैं वो काफी चार्ज भी करते हैं, लोग लाखों खर्च करते हैं किस लिए? अपने फ्यूचर को जानने के लिए। तो आपको फ्यूचर बताना नहीं है, आपको फ्यूचर दिखाना है कि ई बाइटोरियम में आने के बाद फ्यूचर कैसा होगा, इस सिस्टम में आने के बाद फ्यूचर कैसा होगा, इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने के बाद फ्यूचर कैसा होगा। आप अच्छी हेल्थ के साथ वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये चीजें उनको दिखाना होगा कि यहाँ से कैसे आसानी से उस चीज को हासिल कर सकते हैं। और हर इंसान अपने लाइफ में एक अच्छी फ्यूचर चाहता है, और आपको एक अच्छी फ्यूचर यहाँ से दिखाना है। उस प्रोस्पेक्ट को अपने सिस्टम से, अपने कंपनी से, अपने प्रोडक्ट से कनेक्ट करना है। ये चीजें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कनेक्ट, है ना। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वर्ड, कनेक्ट। हर इंसान इंसान से कनेक्ट होता है। उसको जब सिस्टम से वो कनेक्ट होगा आपके साथ, वो इसके जब फीचर्स जानेगा, है ना, फीलिंग उसके साथ जुड़ेगी, वो फ्यूचर को लेके जो चिंतित है उसकी चिंताएं लगेगी कि नहीं यहाँ से मेरा प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। आप उसको बताइए, सर आप 2 साल, 4 साल, 6 साल करने के बाद जो चीजें आप फ्यूचर को अपने जो देना चाहते हैं नहीं दे पा रहे हैं, आप मेरे साथ 2 साल दीजिए, 3 साल दीजिए। अब उसके बाद देखिए कि आपने जो चीजें की थी उसमें और इसमें क्या फर्क है। आप उनको दिखाइए ये चीजें, है ना। और 5F में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी दूर और चलते हैं। और आप अगर गेस करके बताएं कि अगली क्या चीजें होंगी, मैं बता दूं अगली चीजें हैं फियर। फियर, कोई, हर किसी को से जब आप जाते हैं बात करते हैं, उसको प्रोडक्ट की पावर बताते हैं, बिजनेस की पावर बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, सब कुछ उसके साथ शेयर कर लिया आपने। लेकिन फिर भी आप आके लास्ट में आ जाता है फियर, है ना। पैसे डूब गए तो, बिजनेस नहीं चला तो, मेरा क्या होगा। यानी इंसान जला हुआ है पहले से। कोई कंपनी में काम किया हो, कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया है, वहां से वो डूब गया, वहां पे उसको लॉस हुआ है। तो जब आप एक अच्छी, क्योंकि आप एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हैं, एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग, रियल डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको लगता है यार ये भी झोल झाल वाला काम है, यार आदमी जोड़ने वाला काम है। ये क्या है ना, उसके अंदर डर है ना। और हर इंसान जो जिंदगी में डर गया, तो कहते हैं ना जो डर गया समझो वो मर गया।
तो उस डर को क्या करना है ना, आपको खत्म करना है, उस डर को आपको दूर करनी है। और सबसे बड़ा जो कारण होता है इंसान का, जो डर का सबसे बड़ा कारण है, फियर का सबसे बड़ा कारण, वो है काम ना करने आना। यानी उसको काम करने का तरीका ही मालूम नहीं, उसे टीम कैसे बनाए मालूम ही नहीं, उसको बिजनेस कैसे आगे बढ़ाए मालूम ही नहीं। इस चीज से वो डरता है। अगर उसे टीम बनाना आता, अगर उसे काम करना आता, अगर उसे इनवाइट करना आता, अगर उसे प्लान करना आता, तो वो कभी भी डर नहीं दिखाता। उसके अंदर डर नाम की चीज ही नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं थोड़े से, हम लोगों में से जो यहाँ पे पार्टिसिपेट हैं उसमें से मेरी आवाज आ रही है दीपक सर, कंफर्म कीजिए। यस कंफर्म है, आवाज आ रही है। यस सर, कंटिन्यू कीजिए आप। अच्छा अच्छा, कनेक्शन थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। मैं एग्जांपल दे रहा था क्रिकेट का। जैसे हम में से मैक्सिमम लोग क्रिकेट खेलते हैं या खेले हैं। तो आप देखें, जिसको क्रिकेट खेलना आता है या जिसको बैटिंग आती है, वो कहता है मुझे पहले भेजो, मैं पहले बैटिंग करूंगा। और जिसे क्रिकेट खेलना नहीं आता, वो कहता है कि विकेट गिरने के बाद भी तू जा पहले, मैं बाद में आऊंगा। क्यों? उसके अंदर डर है कि मैं बेहतर नहीं खेल पाता हूँ। और जिसके अंदर खेलता है बढ़िया, उसको मालूम है कि मैं अच्छा खेलता हूँ, उसके अंदर डर नहीं है, वो क्या करेगा, पहले मुझे भेजो, मैं बढ़िया खेलूंगा, बढ़िया क्रिकेट खेलता हूँ, मैं छक्के चौके लगाऊंगा, मैं टीम को जीत दिलाऊंगा। तो ये डर है। इस डर को क्या करना है, आपको खत्म करना है। जो आपका फियर है, वो मेरी कंपनी, उसे ये एहसास दिलाना, जो आपका फियर है वो मेरी कंपनी, मेरी टीम, मेरा सिस्टम ट्रेनिंग के जरिए आपको दूर कर देगा। यानी उसके डर को क्या करना है, खत्म कर देना है। कैसे खत्म होगा? ट्रेनिंग से, है ना। एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक व्यक्ति है, आप उसको बोलेंगे कि नदी में या समंदर में कूदो, छलांग लगाओ, और उसे तैरना नहीं आता, क्या वो कूदेगा? नहीं कूदेगा। वहीं अगर दूसरा व्यक्ति है जिसे तैरना आता है, उससे बोलेंगे नदी में समंदर में कूदो, डुबकी लगाओ, तैरो, वो तुरंत कूद जाएगा। क्यों? उसे तैरना आता है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी होता है ना। यहाँ पे कोई भी सीख के नहीं आता। हर कोई एक दिन पहली बार शुरू करता है। आज जो इस सिस्टम में 1 करोड़ कमा चुके, किसी दिन वो भी 500 की चेक लिए होंगे वेलकम बोनस, आज उन्हें 1 करोड़ आया है ना। मैक्सिमम लोग, जैसे कुछ लोग लाखों रुपए की इनकम किए, तो वो लाखों रुपए कमाने से पहले कभी जीरो से स्टार्ट किए। तो काम कोई भी सीख के नहीं आता है, हमें करना पड़ता है। सॉरी, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। मेरा ये कहना है कि उसको ये एहसास दिलाए कि मैं आपके साथ हूँ। आप समंदर में कूदिए, नीचे चलते एक खजाने भी मिलेंगे, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन फिर भी बंदा जाने को तैयार नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर डर है, उसको तैरना नहीं आता। आप उसको ये एहसास दिलाइए, मैं आपके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहा हूँ, मुझे तैरना आता है, और साथ में जाएंगे, अंदर जाएंगे, खजाने निकालेंगे, तब वो कूदेगा। वो आप ना उसके अंदर से डर को निकालिए। और ये फियर जो है, डर जो है, जो इंसान के अंदर है, वो आपने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा महसूस करना है। और हर इंसान डरा हुआ रहता है अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस को लेके। जब न्यू प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, उसके अंदर डर होता है। उस डर को अपने शब्दों से दूर करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको बताना है, उसको सिस्टम ट्रेक के बारे में बतानी है, जहां से कि वो आके अपनी डर को दूर कर पाएगा और यहाँ से एक कामयाबी हासिल कर सकता है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे डायरेक्ट सेलिंग का प्लान अच्छा ना लगता हो। मैंने तो अभी तक देखा है, मतलब जिस इंसान से भी मिला ना, इस दुनिया में किसी से भी मिली है, उसे नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान अच्छा लगता ही है, बिल्कुल पसंद है। आपके बताने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको बता पा रहे हैं।
अपनी प्रोडक्ट को, अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। पांचवा चीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है फोकस। वो है फोकस। प्रोस्पेक्ट का फोकस कंट्रोल कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोस्पेक्ट का फोकस कंट्रोल कीजिए। प्रोस्पेक्ट का फोकस फेलियर पे है, पैसा डूब जाएगा तो फोकस को डाइवर्ट कीजिए आप। जहां उसका फोकस है उस फोकस को डाइवर्ट करिए, बदलिए, है ना। उसका फोकस कहाँ पे है? सेफ्टी पे। और आप उसको रिचनेस की बात कर रहे हैं, अमीरी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको चाहिए क्या? सुरक्षा। आप 10,000 की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको, सॉरी, आप जो है उससे कह रहे कि यहाँ से आप करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन उसकी चाहत, उसका फोकस कितने पे है? 10,000 पे। और आपका टारगेट क्या है? उसको 1 करोड़ कमाना। लेकिन उस चीज पे फोकस वो नहीं करेगा ना। लोगों का जो नजरिया है उसको बदलना पड़ेगा, उसकी फोकस को बदलना पड़ेगा, उसकी फोकस को डाइवर्ट करना पड़ेगा ना। प्रोस्पेक्ट कहाँ फोकस कर रहा है, इस चीज को समझिए और डाइवर्ट कीजिए। फोकस बदलना होगा आपको, है ना। एक इंसान जॉब में खुश है, वो 10,000 20,000 की नौकरी करके खुश है ना। उसको बोलिए साहब, मिलता उतना ही है जितना आप फोकस करते हैं, है ना। क्लिक वही होगा जो कैमरे के सामने होता है। कैमरे के सामने जो चीज होती है वही क्लिक भी होती है, उसी उसी को कैमरा कैप्चर करता है। तो आपका फोकस कहाँ पे है, वही चीजें आपको मिलने वाली है। और जहां आपकी फोकस है वही चीजें आपको मिलेगी। फोकस 10,000 पे है तो 1 करोड़ कभी नहीं आएंगे। फोकस असफलता पे है तो जिंदगी भर सफलता नहीं मिलेगी। अगर फोकस फेलियर पे है तो जिंदगी में सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। आपका फोकस कहाँ है? आपको फोकस बदलना होगा, अपने जीवन का भी और अपने नजरिए का भी। फोकस बदलने के लिए खूब चीजों को दिखाइए, उनका फोकस कैसे डाइवर्ट करें, उनका फोकस कैसे बदलें। चीजों को दिखाइए, बदलिए, है ना। अभी तक तो उसके माइंड में ये चल रहा था कि मेरा डूब गया, तो अब उसके माइंड में क्या चलेगा? मिल गया तो, आया तो, हासिल हुआ तो, जाएगा तो क्या जाएगा? मामूली छोटी सी इन्वेस्टमेंट जाएगी, और आ गई तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। बंगलो आएगा, कार, गाड़ी आएगी, कार आएगी ना। उसके माइंड को डाइवर्ट कीजिए, उसके फोकस को बदलिए। और देखिए, जिस चीज पे जितना फोकस होता है ना, वही चीज। अगर आप 1 लाख पे फोकस करेंगे तो 1 लाख मिलेगा। अगर आप पे फोकस करेंगे, 1 करोड़ मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि महीने में 10 प्रोस्पेक्टिंग हो, मेरी 10 लोग ज्वाइनिंग करें, 10 करेंगे। आप चाहते हैं कि 100 लोग ज्वाइनिंग करें तो 100 करेंगे। आपका फोकस कहाँ पे है, वो चीज मैटर करती है। बड़ा सोचेंगे, बड़े पे फोकस है, बड़ा मिलेगा। छोटा सोचेंगे, छोटे पे फोकस है, छोटा मिलेगा। इसलिए बड़ा सोचिए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपने शब्दों को खत्म करता हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने 5F फार्मूला के पांचों एफ के बारे में जान लिया, मैं एक बार लाइन बाय लाइन बता देता हूँ। जो पहला था फीलिंग, दूसरा था फीचर्स, तीसरा था फ्यूचर, और चौथा था फियर, पांचवा था फोकस। ये पांचों चीजों को ना कनेक्ट करना है प्रोस्पेक्ट के साथ। जब आप अपने सिस्टम को, प्रोडक्ट को, आप अपने खुद को उस प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं तो ज्वाइनिंग करना बिल्कुल आसान होगी। ज्वाइनिंग की आंधी आ जाएगी। और मैं बात कर रहा था छोटी सी कहानी की, तो ये कहानी एक बंदर की। एक तालाब के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ पे बंदर रहा करते थे बहुत सारे। और कहीं से भविष्यवाणी हुई कि जो बंदर तालाब में छलांग लगाएगा वो राजा बन जाएगा। सारे बंदर एक दूसरे को देखने लगे। उसमें से एक बंदर ने तालाब में छलांग लगा दिया। और जैसे ही तालाब से बाहर निकला तो राजा बन के निकला। सारे बंदर हैरान हो गए और उसके पास गए। पहुंचने के बाद उससे पूछा कि ऐसा कैसे हो गया? तुम तो हमारे ही साथ थे, हमारे ही तरह बंदर थे, आज राजा कैसे बन गए? तो उसने कहा, जो भविष्यवाणी हुई थी कि जो भी इसमें छलांग लगाएगा तालाब में, वो राजा बन के निकलेगा। तो मैं क्या सोचा, मैं छलांग लगा दिया। और मैंने ये सोचा
चलो राजा बन गया, भविष्यवाणी सही होगी तब तो मैं राजा बन ही जाऊंगा। अगर भविष्यवाणी गलत होती है तो मैं तो पहले से ही बंदर था, बंदर ही रहूंगा, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आगे का सेशन डॉक्टर दीपक सर स्टार्ट करें। और आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज का जो सेशन डॉक्टर दीपक जी ने दिया मुझे उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और इस सिस्टम के लिए डॉक्टर सागर जोशी जी ने इतना बढ़िया जो कॉन्सेप्ट दिया है डायरेक्ट सेलिंग में, जो हम आज सक्सेस पा रहे हैं। और इसके लिए डॉक्टर सागर जोशी जी को थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बताया कि हमारे जो अनलिमिटेड ज्वाइनिंग के लिए 5 पॉइंट, 5 F वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम रिव्यू के लिए बुलाते हैं तेजपाल सर। आप कंटिन्यू कीजिए, मेरी तरफ से थोड़ा आवाज आएगा, इसलिए मैं बुलाता हूँ डायनेमिक लीडर हमारे तेजपाल सर। Okay, thank you so much. Good evening, all of you. Myself, Deswal Singh from UP District Shamli. और थैंक यू अंसारी सर ने बहुत ही अच्छे से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। और अभी जहाँ पे डॉक्टर दीपक जी है वहाँ पे कोई इशू है, इसलिए कंटिन्यू मैं करता हूँ। थैंक यू दीपक जी, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और थोड़ा सा मैं ही इसको जो समझा, सबसे पहले मैं खुद ही बताने की कोशिश करता हूँ। जो आज सर ने बताया 5 F बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। क्योंकि हमें क्या करना है, फर्स्ट जो पॉइंट आया है फीलिंग, पहले हमें उनकी फीलिंग को समझना है और अपनी फीलिंग उनके साथ कनेक्ट करना है। और यहाँ पे एक चीज और, जब भी हम डेमो देते हैं तो अपने प्रोडक्ट्स को उनको फील कराना है। बहुत पावरफुल पॉइंट है ये, क्योंकि जब हम डेमो देते हैं वो फील करते हैं, उनके माइंड में कनेक्ट हो जाता है ये प्रोडक्ट। तो इसलिए पहला फीलिंग, उसको प्रोडक्ट फील कराए प्रोडक्ट के बारे में समझाते हुए। सेकंड बताया फीचर, बहुत ही अच्छा पॉइंट्स बताया इन्होंने। देखिए जैसे अभी सर ने बताया था ले या कोई भी चीज ले, तो हम कोई भी चीज लेते हैं उसके फीचर्स देखते हैं। तो फीचर्स का यहाँ पे मतलब है प्रोडक्ट से मिलने वाले बेनिफिट्स। तो हमें उनके बेनिफिट्स के बारे में उनको बताना है, टोटल जितने बेनिफिट्स है। जब आप उनकी फीलिंग से कनेक्ट हो जाएंगे, अपनी फीलिंग को उनकी फीलिंग के साथ कनेक्ट कर लेंगे, तभी वो फोकस करेंगे और वहां से आप उसके बेनिफिट्स बताएंगे, वो टोटल बेनिफिट्स को समझते जाएंगे। तीसरा है बताया फ्यूचर, बहुत जबरदस्त। ये भी बहुत जबरदस्त है अपने आप में। देखो कोई भी चीज आप देखने जाते हो उसको प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर में भी देखते हो कहाँ तक चलेगा। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट ऐड ऑन करना जो डॉक्टर सर ने बताया है, और मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ। जिसको भी आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताए, ये आपने भी फील किया होगा, हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट्स है। यानी कि आने वाले समय इसी प्रोडक्ट्स के बारे में। और 5 ईयर बाद देखना मोस्टली आपको घरों में ये प्रोडक्ट नजर आएगा। तो आप उसको समझा सकते हो, ये चीजें बताना है कि हमारे पास जो हमारा ये प्रोडक्ट है वो एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। क्योंकि उन्होंने अभी ये चीजें सुना नहीं होगा, डेमो में बंदा हिल जाता है। और नेक्स्ट बताया उन्होंने 4 F फियर, यानी कि जब हम प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग डरते हैं डेमो देते हुए भी, कुछ लोग डाउट करते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये चीज को अपने माइंड से निकाल देना है। ये बहुत सारे मैंने देखा है लोगों को, उनको खुद ही विश्वास नहीं होता, डर होता है उनके अंदर एक चीज। तो डर आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर डर होगा तो ये चीजें आप उनकी फीलिंग से फीलिंग को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आप फीचर्स अच्छे नहीं बता पाओगे, आप फ्यूचर में क्या क्या प्रोडक्ट के बारे में होने वाला वो चीजें नहीं बता पाओगे। और फिफ्थ बताया उन्होंने फोकस, और ये चारों चीज से मिलके आता है फोकस। आपका फोकस 100% है, तभी आप ये चारों चीजें अच्छे से कर पाओगे। यदि आपका अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस है, तभी आप के अंदर से डर निकल जाएगा, फ्यूचर के बारे में बता पाओगे, फीचर्स बता पाओगे, फीलिंग बता पाओगे। तो जो मैंने सीखा वो चीज आपको शेयर किया है। और अब नेक्स्ट हम लेते हैं, मैं नेक्स्ट बुलाना चाहता हूँ आपके यहीं पे ये मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी। प्लीज आपके पास मेरी वॉइस आ रही है, आप अपने माइक को म्यूट कीजिएगा, वो अनम्यूट कीजिएगा, सॉरी।
और बताइए कि आप कहाँ से हो, प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट्स हुआ है, और आज का जो आपने सेशन लिया वहां से आपने क्या क्या सीखा, प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार। ऑल ई बाइटोरियम लीडर्स को नमस्कार है। और 5 फार्मूला जो अंसारी सर ने बताया है बहुत ही काबिले तारीफ है, जो कि जी जी सर, आप हमारे कहाँ से हो, प्लीज ये चीजें क्लियर कर दीजिएगा। मैं सुरेंद्र कुमार बलिया जिला से हूँ और उत्तर प्रदेश, और आर्मी एक्समैन हूँ। और जो प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ काबिले तारीफ है और उसका रिस्पांस अच्छा है और उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, खुश हूँ। और बाकी अदरवाइज को भी दिलवा रहा हूँ, दिलवा चुका हूँ। वेरी और गुड। आगे भी कोशिश है दिलाने की और मीटिंग कराने की हमारी। तो अब देखते हैं, जैसे शेड्यूल बनता है वैसे मीटिंग में आप लोगों को इनवाइट किया जाएगा सर। ओके ओके और ओके ओके, जो थैंक यू सर। और आप आज आज क्या सीखा सर, आप 5F से आपको क्या समझ आया है? 5 फार्मूला से अंसारी जी ने बताया बहुत ही लाजवाब है। पहला फीलिंग है, दूसरा फिक्चर, और चौथा जो है फियर है, पांचवा जो है फोकस है। यानी जो प्रोस्पेक्ट हमारा है, फीलिंग करा करके, पिक्चर दिखा करके, फ्यूचर बता करके, फियर उसको कनेक्ट करके, और फोकस उसका जो हमारा फोकस है उसको फीलिंग में ही जा करके जमना चाहिए। पहले उसकी फीलिंग सुननी है और फिर हमारा जो फीलिंग कराना है अपने प्रोडक्ट का, ई बाइटोरियम का, ताकि उसको लगे कि ये चीज एक्यूरेट है और आने वाला भविष्य हमारा। ये चीज से फोकस जो है हमें बहुत बढ़िया दिखा, और वो लेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा और उसे फायदा भी होगा, और लोगों को हो ओके रहा सर, है ओके, उसी थैंक यू सो चीज। मच सर। आपने कम शब्दों में बहुत ही अच्छा सीखा है, और हमें सिखा भी दिया है आपने जो जो चीजें सीखा है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लेना चाहेंगे अजय। आपके पास मेरी वॉइस आ रही है, प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा। अजय जी। सर यहाँ पर दो दो अजय हैं। गुड इवनिंग। नहीं नहीं, ओनली अजय, एक ही अजय है, एक ओनली अजय है। जो अजय है ओनली उनको मैंने कॉल किया है। अजय जी। ओके, अजय जी आपके पास मेरी वॉइस आ रही है, अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा। ओके, नहीं हो रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं हम मिस्टर प्रेमचंद चौहान जी। प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा। जी। हेलो, यस यस यस। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, आप कहाँ से हो, प्रोडक्ट यूज किया, आपको क्या बेनिफिट मिला, ये चीजें बताइए। आप कहाँ से हो सर? सर मैं छपरोली, कस्बा छपरोली से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बागपत, उत्तर प्रदेश से। और ओके मेरी कमर में दर्द था सर, जिसमें कोई प्रॉब्लम आई थी, जिसके मैं बहुत परेशान था, और उसको ठीक कराने के लिए मैं जगह जगह पर परेशान था। हमारे भाई, हमारे सर जी जो कपिल जी हैं, वो हमसे मिले और उन्होंने हमें अपने प्रोडक्ट के विषय में बताया, और हमने उसको यूज किया। समय हमें काफी लगा, लेकिन हम अब कुशल हैं। और ओके और ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है सर। हमारी ओके। घरवाली के भी थोड़ा परेशानी थी, उनको भी दूर हो गई है, और वो बहुत सी परेशानी से दूर हो गई है। हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। वेरी गुड। और सर आज की जो मीटिंग है उससे आपने क्या चीज सीखा है, मतलब जो पॉइंट्स है उनसे आपने क्या समझाया उनको? सर हमने बस एक ही बात सीखा है कि जो नहीं डरेगा, जो किसी चीज से नहीं डरेगा, आगे बढ़ेगा, वही पास होगा, बाकी जो डूब जाएगा। वेरी गुड, ओके, थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा टाइम होने जा रहा है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और न्यू पर्सन के साथ।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का, अपने टाइम निकाल के इस मीटिंग के अंदर आए हो। और प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, डेली जितने भी पर्सन आ रहे हैं अपना ड्रेसअप के साथ आए, जो अपनी वीडियो कॉल करते हैं ड्रेसअप के साथ आए और डिसिप्लिन के साथ आए। ऐसे नहीं आप खाना खा रहे हो और मीटिंग में आ रहे हैं, क्योंकि अभी ये चीज सिखाया गया है फोकस, यानी कि फोकस आपका डिवाइड हो जाता है सर, तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। हम वो चीजें नहीं सीख पाएंगे, इसलिए फोकस, ओनली फोकस, वन टाइम वन साइड। जो मीटिंग के टाइम ओनली जो मीटिंग के ऊपर फोकस होना चाहिए, न कि खाने में, न कि किचन में, न कि इधर उधर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, नए सीनियर के साथ। नई सर एनर्जी के साथ। धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इबाटोरियम टीम थैंक यू के सो सभी मच सर। सदस्यों को हमारा नमस्कार।